हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे सबसेट में हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम उससे रिलेटेड थ्योरम पे जा रहे हैं। तो पहला थ्योरम फर्स्ट है सबसेट पे। every set is a subset of itself। ये थ्योरम है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये हमको प्रूफ करना है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, इसमें डेफिनेशन अप्लाई करना है। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट ये क्या है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखिए, तो क्योंकि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अब हम जानते हैं हर सेट अपने आप का, तो इसका एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए का हर एलिमेंट ए में रहेगा कि नहीं, क्या बाय डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन में हमने क्या, यदि कोई सेट ए दिया हुआ है, कोई सेट बी दिया हुआ है, यदि हमको दिखाना होता कि सेट ए बी का सबसेट है, तो हम क्या दिखाते कि इसका हर एलिमेंट इसमें है। यही तो होता है सबसेट का मतलब, कि इसका हर एलिमेंट यदि इसमें मिल जाए तो हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अब यही डेफिनेशन तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दो कि ए का हर एलिमेंट ए में है। इसका मतलब क्या हो गया, ए का जब हर एलिमेंट ए में है तो ए सबसेट हो गया कि नहीं। तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए अपने आप का सबसेट है। तो ये प्रूफ हो गया। अगला देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसेट का मतलब, सबसेट बाय डेफिनेशन, सबसेट हम क्या दिखाते हैं, जैसे एक सेट ए है, बी है, यदि हमको दिखाना है कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो हम दिखाएंगे कि इसका हर एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना है हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। इसका मतलब हमको दिखाना है सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। अगला थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये क्या है कि एम्प्टी सेट phi is subset of all sets। मतलब ये कह रहा है कि एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट phi है वो हर सेट का सबसेट है। तो इसको हमको प्रूव करना है। देखिए ये भी आसानी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये क्या है, तो phi, अब हम देखो मान लेते हैं, पहले एक सेट कोई मान लेते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्या है, ए कोई हमने मान लिया नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखो, एज वी क्या हम जानते हैं, एज वी नो दैट phi कंटेन्स, दिख नहीं रहा होगा, phi कंटेन्स नो एलिमेंट। क्योंकि बाय डेफिनेशन एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट एग्जिस्ट व्हिच हैज नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो यही तो हम जानते हैं, हमने लिखा एज वी नो दैट phi कंटेन्स नो एलिमेंट। phi में कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब ये बताइए, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए में एलिमेंट है और phi में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हर सेट में phi है। आप ऐसे समझ लो जैसे आप रियल नंबर, होल नंबर में जीरो पढ़ते हो ना, जीरो। जैसे देखो ये जीरो जो है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, यही तो जानते हो। तो जीरो हर नंबर में छुपा हुआ है। 3 में भी जीरो है, 0+3 कर सकते हो। 4 में भी जीरो है, 0+4 कर सकते हो। जबकि इसका मतलब यही है, इसका मतलब हर नंबर में जीरो छुपा हुआ है। वैसे ही
ये एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट में है, तो ये फाई कंटेन्स नो एलिमेंट, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, देयरफॉर फाई इज इन एवरी सेट, हर सेट में फाई होगा, फाई एवरी सेट में है, तो हेंस फाई। अब देखिए फाई छोटा है, हमने ए को माना है क्या, ए को नॉन एम्प्टी सेट माना है, ए को नॉन एम्प्टी सेट माना है, और फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो इसको सबसेट ना लिख के हम प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, तो फाई जो है हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये दूसरा डेफिनेशन, दूसरा प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम अगले थ्योरम पे चलते हैं। ले लीजिए, तीसरा थ्योरम है, तीसरा थ्योरम है थ्योरम 3। ये है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स in a set, in a set A containing an element is 2 का पावर n। ये प्रूफ देखिए, पहले हम समझा दे रहे हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई सेट ए है, यदि कोई सेट ए है जिसमें n एलिमेंट हैं, कोई सेट ए है जिसमें n एलिमेंट है, तो इसमें टोटल जो नंबर सबसेट बनेगा वो 2 का पावर n सबसेट बनेगा, 2 का पावर n सबसेट बनेगा। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब दिया हुआ है Na इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए इज 2 का पावर n होगा। तो पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होगा, उसके बाद हम इसको प्रूफ आपको बताते हैं। एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल एक हम ले रहे हैं। मान लेते हैं सेट ए है 1 2 3, ये सेट ए है, ये सेट ए हमने मान लिया। अब इसके टोटल सबसेट्स आप लिखिए। सबसेट क्या होगा, तो पहली बात तो अभी इसके पहले ही हमने एक थ्योरम प्रूफ किया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी होगा। एक सबसेट तो फ्री में सबको ऐसे ही मिल जाता है, ये एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट का भी तो सेट बना सकते हैं, जिसको सिंगलटन सेट पढ़े हैं। तो एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाओ, तो 1 2 एक 3 का, ये एक एक। अब हम दो एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे, 1 2 2 3 और 1 3। अब लास्ट में सबसे बड़ा 3 एलिमेंट का सेट 1 2 3। अब गिनिए टोटल कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए इसके, 8 सबसेट। अब बताइए ये फार्मूले में फिट हो रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट है, तो उसका सबसेट बनेगा 2 का पावर n। यहाँ देखो एन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है, और इसके सबसेट कितने बनने चाहिए, इस फॉर्मूले इस थ्योरम से कितने बनने चाहिए, 2 का पावर 3 8, तो 8 सबसेट बन गए। 8 सबसेट बने कि नहीं बने, तो ये है। लेकिन आपको ऐसे नहीं प्रूफ करना है, आपको इन जनरल या कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इस तरह से नहीं प्रूफ करना है। आपको कोई भी चीज प्रूफ करना है तो इन जनरल प्रूफ करोगे, दैट इज फॉर एन एलिमेंट के लिए। ये नहीं कि आप 3-4 एलिमेंट का कोई, ये बस मैं समझाने के लिए दिया हूँ कि ये देखिए सही है या नहीं है। तो ये बात है। तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, प्रूफ करते हैं इसका। देखिए
प्रूफ से पहले हम एक चीज और बता दें, वो आगे आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे ही, तो यहाँ पे इसका यूज है, तो थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन का मतलब बता देते हैं। देखो कॉम्बिनेशन NCR, इसका मतलब होता है यदि आपके पास n एलिमेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो r ऑब्जेक्ट्स का कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो r ऑब्जेक्ट्स का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं, क्लास 11th में 10 स्टूडेंट है, यदि हमको बनाना हो 3-3 बच्चों का ग्रुप, क्या 3-3 बच्चों का कॉम्बिनेशन, तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं 10C3 से। बात समझ में है? तो NCR का मतलब यही होता है, जैसे अगर 10 बच्चे हैं और 3-3 बच्चों का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा वो 10C3 बताता है। वैसे यहाँ पे भी अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में r ऑब्जेक्ट्स कितना कॉम्बिनेशन बनेगा वो बताता है NCR। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा देख लो। जैसे फैक्टोरियल अगर 5 हमको निकालना है ना, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। जैसे फैक्टोरियल 3 निकालना है, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कुल मिला के जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उससे उसका मल्टीप्लाई उसके नीचे सारे में करते चले जाओ जब तक आप 1 में नहीं पहुंचते। 3 का मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से ये फैक्टोरियल होता है। और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ और ऑब्जेक्ट्स इन n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, बस इसका यही मतलब होता है और कुछ नहीं। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब यही, इसका मतलब समझना है। अब देखिए अब हमको यहाँ पे मान लेते हैं इस सेट में n एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसके टोटल सबसेट्स निकालने हैं। टोटल क्या निकालने हैं, सबसेट निकालने हैं। तो मान लेते हैं सेट A है, सेट A ऐसे लिख लो A1 A2 A3, इस तरह से इसमें n एलिमेंट हैं। ये हमने मान लिया अपने से, कोई भी कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A3 AN तक हमने क्या कर लिया, इसमें एलिमेंट्स मान लिए। अब देखिए तो कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाओ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन अभी हमने वहाँ एग्जांपल दिया था कि सेट जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, तो भाई इसका भी तो सबसेट होगा। तो इसका सबसेट होगा तो 0 एलिमेंट, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 0 एलिमेंट का सेट। तो इन 0 एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे, तो 0 एलिमेंट, तो सबसेट्स ऑफ 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट तो कितने बनेंगे, टोटल n है, n में अगर 0 एलिमेंट का बनाना है तो क्या लिखेंगे, NC0। अभी अभी यही तो बताया था यहाँ पे, अगर n ऑब्जेक्ट्स में r का कॉम्बिनेशन बनाना है कितने बनेंगे, तो उसको लिखेंगे NCR। तो n ऑब्जेक्ट्स में n में से 0 एलिमेंट का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, NC0। ऐसे ही सबसेट्स ऑफ 1 एलिमेंट, एक एक एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे, एक एक एलिमेंट के कितने बनेंगे, तो NC1, ये एक एक एलिमेंट का बनेगा। ऐसे ही 2 एलिमेंट का कितना सबसेट बनेगा, 2 एलिमेंट का, तो बनेगा NC2। ऐसे हम करते चले जाएंगे। वहां पे 3 एलिमेंट इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने लिया था, तो 3 तक गए थे, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, तो n ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो n एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे, n एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे, NCN, इतने सबसेट बनेंगे। अब हमको यही तो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए में। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको आप लोग करिए, तो इसके आगे हम करवाते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको हटा के कर रहा हूँ। अब देखिए तो इनको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा NC0
NC1 NC2 NC3 अप टू NCm तक जाएगा, ये जाएगा। अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ और हमको बताना है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, पेन कॉपी लेके बैठा करो, लिखते जाइए साथ साथ। अब देखिए NCn, तो सबसे पहले देखिए, इसके पहले हम एक और फार्मूला बता देंगे आपको बाइनोमियल, वो भी आगे ही चैप्टर में मिलेगा 11th में, तो यहाँ पे यूज हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक एक्सपेंशन है a प्लस बी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, a का पावर n, ये a प्लस बी का पावर n रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है NC0 a का पावर n प्लस b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1, NC2 a का पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। इस तरह से लास्ट में आएगा NCn a का पावर n माइनस n b का पावर n। अच्छा देखिए इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, NC0 a का पावर n b का पावर 0, NC1 a का पावर n माइनस 1, मतलब a का पावर n से n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस n 0 तक गया, और b का पावर 1 0 से b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर n तक गया। अच्छा इसी से ये भी आया है a प्लस b का होल स्क्वायर, आप n के स्थान पे 2 रख के इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग फार्मूला जानते हो वो यही मिलेगा, तो हमको इसको बताने का पर्पज नहीं था। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b के स्थान पे हम क्या रख देते, 1, a भी b भी 1 रख देंगे, क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हर जगह 1 रखेंगे, 1 का कुछ भी पावर होगा 1 हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी सब में ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी क्योंकि a और b दोनों 1 है, तो निकलेगा केवल हमारे पास NC0 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा NC1 NC2 NC3, इस तरह से NCn ये बचेगा। अब ये बताओ यही चीज तो ये है NC0 NC1 NC2 NC3 NCn, इसका मतलब इसके बराबर क्या है 1 प्लस 1 का पावर 1 प्लस 1 का पावर n, मतलब 2 का पावर n, 2 का पावर n इज इक्वल टू क्या है NC0 NC1 NC2, इस तरह से NCn है, इसका मतलब आ गया ना इसके बराबर 2 का पावर n, तो ये हो गया 2 का पावर n। यही तो हमको प्रूव करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट A कंटेनिंग n एलिमेंट है इच 2 का पावर n, तो इसमें 2 का पावर n आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अभी अगर समझ में नहीं आया तो मत परेशान होइएगा क्योंकि अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसको आगे हम आगे चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हो गया तीसरा थ्योरम। अब इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे कुछ और चीज बताते हैं। अब देखिए एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे बहुत सारे सेट हैं आपके पास A B C D, बहुत सारे सब सेट हैं, तो एक ऐसा सेट इमेजिन करो जिसमें कि वो सारे सेट आ जाएं, या आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो एक ऐसा सेट जो उन सब का सुपर सेट हो। सुपर सेट अभी कल हमने डिस्कस किया था, सुपर इसके पहले वाले लेक्चर में। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट बड़ा होता है, जैसे ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। इसका मतलब यदि हमारे पास कई नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी डी हैं तो एक ऐसा सेट जो इन सब का सुपर सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, या यूनिवर्सल सेट का सब के सब जितने भी सबसेट सेट होते हैं छोटे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो जाएंगे। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे, लेट ए बी सी एटसेट्रा, जो भी लेट ए बी सी एटसेट्रा आर नॉन एम्प्टी सेट्स
नॉन एम्प्टी सेट्स, then the universal set for these sets will be superset of all these sets। मतलब कुल मिला के ए बी सी अगर कई सेट्स हैं आपके पास तो इन सब का जो एक कॉमन सुपर सेट होगा वही इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सल सेट मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। देखिए यूनिवर्सल सेट कैसे, जैसे एक सेट ये हो गया 1 2 4, एक बी सेट हो गया ए बी, एक सी सेट हो गया 7 8 9 10, ये आ गया 3 सेट आपके पास। लेकिन एक ऐसा सेट यू है जिसमें 1 2 4 ए बी 7 8 9 10 ये सब के सब हैं 11 12 जो भी ये सब के सब सेट इसमें है कि नहीं है, तो इन सारे सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ये इसका भी कोई सुपर सेट होगा, लेकिन अभी यहाँ पे इन सारे सेट के लिए यूनिवर्सल सेट यही है। तो यूनिवर्सल सेट का यही मतलब होता है, जो दिया होगा सेट उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या है। इसको यू से डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ डिनोटेड बाय यू से डिनोट किया जाता है। जैसे और एग्जांपल लिख सकते हो आप। एग्जांपल सेकंड, अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सुपर सेट होल नंबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से, इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। और होल नंबर जो है वो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर, इसका मतलब रियल नंबर जो है वो होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सबका यूनिवर्सल सेट है। मतलब रियल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। किसका? इंटीजर का, रेशनल का, इरेशनल का, होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, उस सब का यूनिवर्सल सेट अगर मैं बोलूँ तो वो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर लेकिन कोई जैसे ये दिया हुआ है, ये भी क्या है 1 2 4 है, 1 2 4 इसमें भी नेचुरल नंबर है। या हम कई एक छोटा सा सेट ले लें, कोई एक छोटा सा सेट ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ले लिए, तो ये क्या है, इसका भी ये सुपर सेट है, ये होल नंबर में भी आ जाएगा। इसका मतलब इस सेट ए के लिए ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट होता है। तो हमको लग रहा है समझ गए आप लोग यूनिवर्सल सेट का मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब एक दो एग्जांपल कर लीजिए। एग्जांपल क्या? सबसेट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। इंटरवल। अब आते हैं अगला टॉपिक, इंटरवल पढ़ेंगे हम लोग, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। intervals on real number। interval as a subset of real number r मतलब रियल नंबर। अब देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल इन रियल नंबर। हम लोग जो है रियल नंबर में 4 तरह के इंटरवल पढ़ेंगे। फर्स्ट ओपन इंटरवल, सेकंड क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन या लेफ्ट ओपन हम उसको बोल सकते हैं, और उसके बाद सेमी क्लोज्ड या राइट ओपन बोल सकते हैं, या राइट क्लोज्ड जो भी। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है? लेट
ए बी टू रियल नंबर्स, ए बी दो रियल नंबर्स हैं सच दैट ए लेस देन बी है। तो ओपन इंटरवल को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, देन ए बी, ओपन इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन x is such that x belongs to real number where a is less than x less than b, ये होता है। ए बी का मतलब होता है x is such that x belongs to real number where a is less than x less than b, ये होता है। अब इसको देखो ग्राफिकली देख लीजिए, रियल नंबर लाइन पे ये है हमारे पास, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो जो ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये इंटरवल क्या है, एक सबसेट ही है आर का, लेकिन इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया है, ए से बड़ा और बी से छोटा। तो इसका मतलब ए को हम नहीं लेंगे, ए को हम छोड़ देंगे, तो इनके बीच का जो होगा एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ये जो हो जाएगी वैल्यू ओपन इंटरवल में आएगा। तो ओपन इंटरवल में ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ये इसका मतलब हुआ, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगला चलते हैं, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। इसका एक एग्जांपल करवा दूं क्या, एग्जांपल नहीं रहने दो, अभी हम क्वेश्चन करा दें। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल वही सब कुछ है, ए बी रियल नंबर है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन क्लोज्ड इंटरवल ए बी ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, इधर की तरफ, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ना, इधर घुमा दो, ए और बी इस तरह से, इसको ऐसे भी ओपन इंटरवल को इधर, मतलब कुल मिला के ये क्लोज्ड है तो उसको पलट दो तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना है ओपन में जहाँ पे भी ओपन आ जाए वहाँ a और b को दोनों वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते, छोड़ देते। लेकिन इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर a इज लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल b, ये होगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में अंतर, यहाँ पे a और b को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे a और b को लिया गया है क्योंकि लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगा हुआ है। मतलब अगर इसका ऐसे अगर हम बनाएं, यहाँ a है यहाँ b है, तो इसमें a और b दोनों को ले लेंगे, मतलब सीधा सीधा ये पूरा कवर कर लेंगे। तो ये जो इंटरवल आएगा ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा। बात समझ में आया, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब अगला चलते हैं, सेमी ओपन। सेमी ओपन बोलो या राइट ओपन या लेफ्ट ओपन जो भी है, तो राइट ओपन लिखते हैं पहले। राइट ओपन इंटरवल, नाम से ही एकदम पता चल रहा है राइट ओपन, मतलब राइट साइड वाला कौन है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड वाला, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट। तो राइट ओपन मतलब इधर वाला ओपन होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, राइट ओपन ए बी, ये राइट ओपन कर दिया इसको। अब ओपन कर दिया, डेफिनेशन देखो, जहां पे भी ओपन होगा उसको जो है केवल एक साइन लगाएंगे और क्लोज्ड में लेस आर इक्वल दोनों लगाएंगे। क्लोज्ड में लेस आर इक्वल दोनों लगाएंगे मतलब इक्वलिटी का भी साइन लगाएंगे, मतलब उनको इंक्लूड करना है, और ओपन में उसको एक्सक्लूड कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे क्लोज्ड का लगा है, क्लोज्ड मतलब ए को इंक्लूड करेंगे, और यहाँ ओपन लगा है बी को एक्सक्लूड करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट x belongs to real number where a is less or equal x less than b, ये हो गया। देखिए क्या डिफरेंस है, b पे ओपन है तो यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया, और a पे क्लोज्ड है तो इसको क्लोज कर दिया। तो ये रहा इसका आंसर, इसका डेफिनेशन। ये एक और है, लास्ट वाला लिख लो तो हम क्वेश्चन इसका कराएंगे बाद। राइट ओपन, अभी राइट ओपन किया, अब हम लेफ्ट ओपन करेंगे। लेफ्ट ओपन, इसी को सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं। अब इधर वाला ओपन कर दो, ए और बी को क्या कर दो, क्लोज कर दो। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर
और यहाँ पे ओपन है, तो ये क्या होगा, a इज लेस देन x लेस आर इक्वल, क्योंकि b पे क्लोज्ड है तो ये आ जाएगा b। तो ये आ गया 4 तरह के इंटरवल्स हैं। अच्छा, इन दोनों का हमने ये वाला बनाया नहीं, यहाँ बना देते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ a है और यहाँ b है। इस वाले केस में b को एक्सक्लूड किया है तो a को इंक्लूड किया है, तो a को पूरा ले लो और b को केवल टच करा के निकाल दो। देख रहे हो, यहाँ टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, a है और ये b है, b को पूरा लेना है और a को छूना भी नहीं है, तो ये आ गया इसका। तो यही है। तो चार तरह के यहाँ इंटरवल हैं। ओपन इंटरवल, दोनों ओपन रहेगा, दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, ए और बी दोनों को। इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी। क्लोज्ड इंटरवल में दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, मतलब ए भी और बी भी लिया जाएगा। और राइट ओपन में, यहाँ पे राइट वाले में ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो ये आ जाएगा ए क्लोज्ड, मतलब इसको इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट ओपन मतलब ये ओपन ये क्लोज्ड, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये रहा। अब इस पे देखिए 1-2 एग्जांपल कर लीजिए, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। करवा रहे हैं एग्जांपल, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एग्जाम्पल करा रहे हैं, जैसे ये दिया हुआ है -2 -3, -2 -3, 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 लिख दे रहा हूँ इसमें। एक में पहला, दूसरा -1 5, तीसरा 4 और इधर लिख देते हैं 20, चलो 20, और ये -5 और 10। ये तो हो गए 4 टाइप के। देखते हैं, अब देखिए अगर पहले वाले का लिखें, पहले वाले का सॉल्यूशन लिखें, तो ये क्या है, इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है -2 और 3 का, तो इसको डायरेक्ट अब देखिए दोनों तरफ क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो क्या लिखेंगे, -2 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 3, ये हो गया। बाकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, x इज सच दैट ये है, तो इसका मतलब यही होता है। अब जैसे इसका लिखना है, दूसरे वाले का क्या है, -1 5। अब देखिए यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ ओपन है, इसका मतलब -1 लेस देन x, क्लोज्ड है यहाँ पे लेस आर इक्वल 5, ये क्लोज्ड है तो इसको इंक्लूड कर लिया ये, तो इसके बीच में ये आंसर रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा 4 से 20 और 20 पे ओपन है, इधर क्लोज्ड है, इसका मतलब 4 लेस आर इक्वल x लेस देन 20, ये रहेगा इसका आंसर। चौथा -5 10, दोनों ओपन है, तो -5 लेस देन x लेस देन 10, यही। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे तो इंटरवल के फॉर्म में दिया है, हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन कहीं कहीं इस तरह से दिया रहेगा, आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना रहेगा। ये बाकी डेफिनेशन ये अब देखिए, जैसे दिया रहेगा एग्जाम्पल 2 ऐसे दिया हुआ है, एक सेट ए है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 लेस देन x लेस देन 5 लेस आर इक्वल 5, तो इसको क्या लिखोगे, तो सिंपल इसके फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको लिख दोगे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 को एक्सक्लूड कर दिया है, छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ ओपन होगा और यहाँ पे इंक्लूड किया है क्लोज्ड, तो ये आ जाएगा -1 to 5, सॉरी क्लोज्ड है ना, ये आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लिख दो, सेट बी दिया हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये दिया हुआ है -2 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 10। अब देखिए यहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर लिया है, तो इंक्लूड कर लिया है तो दोनों तरफ क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -2 और 10, ये हो गया, ये सिंपल है।
आगे इस पे इनइक्वालिटी जब पढ़ाएंगे, आगे है इसमें इनइक्वालिटी, तो वहाँ पे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं दिया हुआ है, छोटा 1-2 नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बस, ये सबसेट के रूप में पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, इसको कर लीजिए तो हम और करवा दें आगे। अब चल रहे हैं पावर सेट, अगला टॉपिक है पावर सेट। देखिए पावर सेट क्या है। नाम से ही पता चल रहा है पावर सेट है, मतलब पावरफुल होगा, पावरफुल होगा ना। पावर सेट का पहले मतलब समझ लीजिए, डेफिनेशन पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम लिखवा देते हैं। देखिए पावर सेट क्या है। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। फिर से सुनिए, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का जो भी सबसेट्स बनते हैं, जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनका सेट होता है। मतलब पावर सेट खुद ही एक सेट है सबसेट्स का। मतलब कि यदि कोई सेट ए है, उसका जितना भी सबसेट बन रहा है उसके सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो तो वो पावर सेट हो जाएगा। बस यही है पावर सेट। चलिए देखते हैं, तो पावर सेट क्या होगा। पावर सेट ऑफ सेट ए, क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ अ सेट, पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट A is the subsets, is the power set of a non-empty set A is the set of all subsets of A। मतलब फिर से देखिए, पावर सेट क्या है। पावर सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब सेट ए के सारे सबसेट्स का आप एक सेट बना दो तो वो पावर सेट होगा। इसको क्या लिखेंगे, डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड बाय पी ए। हम एग्जांपल लेके बता देते हैं, एग्जांपल से समझ जाओगे बहुत बढ़िया से। देखिए जैसे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है ए बी सी एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी एक सेट दिया हुआ है, तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे। अभी इसके पहले ही उसको प्रूफ कराया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट ए हैविंग एन एलिमेंट इज 2 का पावर n। इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3, 8 सबसेट्स बनेंगे। तो वो सारे सबसेट्स लिखो, इसके एक फाइव नॉन एम्प्टी तो सब में रहता है, एम्प्टी सेट सब में एक एक एलिमेंट का सेट बनाओ, आप एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाओ, इसके बी और उसके बाद सी, अब दो का ए बी सी और ए सी, और तीन एलिमेंट का ए बी सी, ये तो ये तीन एलिमेंट, तो टोटल इसके ये सबसेट्स बन गए। अभी हमने डेफिनेशन क्या किया, पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये सारे सबसेट्स है ना, इनका एक सेट बना दो। और सेट बनाने के लिए हमने क्या कहा, जो भी एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिख दो तो वो सेट बन जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट का आप सेट बना रहे हो उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखो, जैसे ये है, ये भी एक अलग से सेट है, ये भी अलग से सेट है, ये भी एक सेट है। तो क्या किए, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, कैसे, कामा से सेपरेट करके। तो अगर हमको इन सारे एलिमेंट्स का ये एक एज ए एलिमेंट कंसीडर किया जाए तो इनका एक सेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इनका एक सेट बनाना है तो ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये लगा दिया, ये बन गया सेट। और यही जो सेट बना इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। बस यही है पावर सेट, है ना।
पावर सेट ऑफ ए के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिया तो पावर सेट ऑफ ए। अब ये बताओ यहाँ से कि पावर सेट ए में कोई सेट ए है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? इस पावर सेट ए में कितने एलिमेंट है बताओ, सोच के बताओ। अरे सिंपल सी बात है भाई, पावर सेट ए में ए के जितने सबसेट्स होंगे वही तो उसके एलिमेंट्स होंगे ना। तो ए में जितने सबसेट्स बनेंगे वही पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो अगर पावर सेट का लिखे कि एन पी ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितना होगा भाई? इसके कितने सबसेट्स बने थे? 2 का पावर 3, तो इसके कितने बनेंगे? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बनेगा। 2 का पावर 3 एलिमेंट होगा किस में? पावर सेट ऑफ ए। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, इफ देयर आर n एलिमेंट in a set A, then number of element in its power set will be 2 का पावर n। मतलब अगर n एलिमेंट किसी सेट में है तो उसके पावर सेट में 2 का पावर n एलिमेंट होंगे। सीधा सीधा उसके पावर सेट में वही तो आएंगे जो जितने उसके सबसेट्स बनेंगे। तो उसका सबसेट कितना बनता है? 2 का पावर n। इसके पहले प्रूफ किया था। तो 2 का पावर n उसके सबसेट बनेंगे, तो 2 का पावर n ही पावर सेट ए में, ए के पावर सेट में उतना ही एलिमेंट होगा। तो ये समझ गए। अब हम चलते हैं, इसकी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला है, जैसे 2 3 है एग्जांपल, एक सेट ए है -1 0 1। ये कह रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के सारे सबसेट्स लिखो। तो इसके सारे सबसेट्स क्या हो जाएंगे? एक होगा 5 भी इसका सबसेट है। एक एलिमेंट का आप बना दो, ये दो एलिमेंट का बना दो, -1 0 0 1 और -1 और 1 और -1 0 1। ये आ गया। अगर बोला होता कि इसका पावर सेट लिखिए तो कुछ नहीं करना था, इसको पी ए लिख के ऐसे कर देना था, बस इसका पावर सेट लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ 5। ये कह रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ 5 या पावर सेट ऑफ 5 लिखो, या फिर इसी में क्वेश्चन दे देगा और पावर सेट ऑफ 5, ये लिखने के लिए कह रहा है। देखिए 5 एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट है नहीं, 5 एक सेट ही है खुद ही, तो इसका जो पावर सेट होगा, इसको मान लेते हैं ए है, इसका जो पावर सेट होगा, या यहीं पे 5 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 5, इसका जो पावर सेट होगा उसमें केवल और केवल 5 को क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। देखो 5 को करली ब्रैकेट में बंद करने से ये सिंगलटन सेट हो गया। अभी ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसी को करली ब्रैकेट में बंद कर देते हो आप, इसका मतलब ये सिंगलटन सेट हो गया, ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें एक एलिमेंट आ गया जो कि 5 है। 5 एक एम्प्टी सेट है,
बात ध्यान रखना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी बन गया सिंगलटन, और ये एम्प्टी सेट है, तो इसका केवल एक ही पावर सेट, इसके पावर सेट में केवल एक एलिमेंट। भाई डेफिनेशन में जा सकते हो, भाई इसमें कितने एलिमेंट है, 0, मतलब n इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ पावर सेट में इसके कितने एलिमेंट होंगे, 2 का पावर n हम पढ़े हैं, तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 एलिमेंट यही होगा इसके पावर सेट में, बस यही करना था। ठीक, आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और हम करवा देते हैं। अभी थ्योरम है क्या, अच्छा ये कह रहा है कि -8 और 0, वो तो क्वेश्चन करवा दिया हूं, कर लोगे। अच्छा ये क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल 3, ये दिया हुआ है सेट ए 1 2 3 और ये 5, इसमें क्वेश्चन पूछा है रेक्टिफाई करना है सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 2 बिलोंग्स टू ए, दूसरा 2 इज सबसेट ऑफ ए, तीसरा 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, फोर्थ 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, फिफ्थ 1 5 इज सबसेट ऑफ ए, और उसके बाद फिफ्थ के बाद 6 5 इज सबसेट ऑफ ए, 7 1 इज सबसेट ऑफ ए, 8 1 2 3 4 सबसेट ऑफ ए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पहले समझा दे रहा हूँ क्या है, इधर करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, सेट ए दिया हुआ है 1, कर्ली ब्रैकेट में 2, कर्ली ब्रैकेट में 3 4 एक सेट है 5, तो इसमें पूछा है कि ये रेक्टिफाई करना है कि इसमें कौन सही है गलत है, मतलब 2 बिलोंग्स टू ये सही है या गलत है। इसी तरह से जितने ये दिए हुए हैं 8 क्वेश्चन, इन सबको रेक्टिफाई करना है कि ये सही है गलत है। पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला आप बताओ क्या 2 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग देख के बताओ, 1 है, कर्ली ब्रैकेट में 2 है, 3 4 है, ये 2 ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 अगर ऐसा होता जैसे सेट ए है और इस तरह से 2 होता, जो भी इस तरह से 2 अकेले होता, तो हम बोल देते कि 2 ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये तो खुद ब्रैकेट में है, इसका मतलब ए का जो एलिमेंट है वो पूरा पूरा, मतलब अगर ऐसे बोला होता इस तरह से कि ये बिलोंग कर रहा है ये, तो ये सही हो जाता, लेकिन 2 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है एज अ एलिमेंट, 2 सेट के रूप में है, तो उसको पूरे सेट को लिखना पड़ेगा, ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का सेट, ए का जो एलिमेंट है ये है, मतलब इनको अलग अलग सेट ए का एलिमेंट ये है, ये है, ये पूरा ये है, अलग अलग नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये गलत है, पहला वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। तो ये पहले वाले में आंसर क्या लिखेंगे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आंसर में लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पहले वाला। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला, दूसरे वाले में कह रहा है 2 इज सबसेट, अच्छा ये बताओ 2 इसका सबसेट है, फिर आप लोग फंस जाओगे। अभी अभी मैंने बताया कि 2 इसका एलिमेंट है, यहाँ देखो 1 जब इस तरह से कॉमा से सेपरेट कर दिया जाए, चाहे 10 ब्रैकेट लगा दिया जाए, ये इसका एलिमेंट होगा, तो ये जो है इसका एलिमेंट है, मतलब कि 2 ये इसका ए का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, ऑल्दो इट इज सेपरेटली अ सेट,
एक सेट है, लेकिन इस केस में ये इसका एलिमेंट है ना कि सबसेट। लेकिन अगर इसको सबसेट बनाना रहता तो हम दो ब्रैकेट लगा देते, भाई ये इसका एलिमेंट है और उसको एलिमेंट को एक ब्रैकेट में लगाएंगे तब जाके एक सबसेट बनेगा। जैसे अभी अभी हमने देखा था 1 2 है और इसका सबसेट बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लगाते हैं कि नहीं, इसका सबसेट बनाना तो इसको ब्रैकेट में लगाते हैं ना, तब जाके ये ए का सबसेट बनता है। लेकिन अभी ये इसका एलिमेंट है, इस केस में अगर एक ब्रैकेट और लगा देते हो तब जाके ये सबसेट बनता है, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है, सबसेट नहीं है। तो इतना बात समझ में आया, सबसेट नहीं है। अब देखिए तीसरा वाला कह रहा है कि 1 2 सबसेट ऑफ ए। अब ये बताओ 1 तो है अलग से, लेकिन 2 अलग से नहीं है। भाई 2 इसका एलिमेंट है ही नहीं तो 2 सबसेट कैसे बना लेगा, तो 1 2 इसका सबसेट नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे 1 और इसका बनाना रहता तो हम सबसेट लिखेंगे 1 और इस ब्रैकेट में 2, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, 1 और 2 को एक ब्रैकेट में कर दिया एक सेट। अब ये इसका सबसेट बना, लेकिन ये जो है 1 और 2 ये इसका सबसेट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 1 2 इसका सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये देख लेते हैं ब्रैकेट है सबसेट मार दिया सबसेट, तो गलत है। यहाँ पे एलिमेंट है, देख लेना है कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 2 एज क्या लिख सकते हैं, एज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 2 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आते हैं चौथे में देखो, फोर्थ वाले में क्या है, 3 4 बिलोंग सबसेट ऑफ ए। फिर वही गलती कर दिया, 3 4 एक ब्रैकेट में मिलके इसका एलिमेंट है ना कि इसका सबसेट। तो 3 4 अगर एक ही ब्रैकेट है तो ये इसका एलिमेंट है, लेकिन अगर यहीं पे 2 ब्रैकेट लगा दिए इस तरह से तो ये इसका सबसेट बन गया। तो ये सही है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। यहाँ दिया है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है, सब गलत है। जो है इधर देखो 1 5 से एक सबसेट बना और ये सबसेट, ये सही निकल गया। देख लो 1 और 5 को मिला के ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। 1 भी एलिमेंट ए का है, बी का एक एलिमेंट है, इसलिए 1 5 का एक सबसेट बन गया, ये सही है। 6 वाला देखियो, 5 इसका सबसेट है, तो 5 भैया 5 एम्प्टी सेट है, 5 एम्प्टी सेट है, ये ऐसे ही इसका सबसेट हो गया। ये तो ऐसे ही इसका सबसेट, इसको अगर ब्रैकेट में लगा दिए इसका मतलब ये इसमें होना चाहिए, इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं 5 होना चाहिए एज ए एलिमेंट के रूप में। जब 5 एलिमेंट के रूप में नहीं है तो उसमें ब्रैकेट लगा के आप सबसेट नहीं बना सकते। ये ऐसे सही है जबकि ऐसे गलत है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, सबसेट नहीं है, ये सबसेट होता है। भले ही ब्रैकेट में नहीं लिखा है लेकिन 5 को सबसे एम्प्टी सेट को ऐसे ही दिखाया जाता है, तो ये भी गलत निकल गया। ये वाला देखो 1 सबसेट है, ये तो एकदम से गलत दे दिया। 1 इसका एलिमेंट है बबुआ, ये दिया हुआ है सबसेट, और 1 ब्रैकेट लगाता तब जाके ये सबसेट बनता, ये तो एकदम से मार दिया गलत। तो ये 7वां क्या है, 7वां भी गलत है। 1 सबसेट नहीं है बाबू, 1 एलिमेंट है इसका, तो 1 लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर सबसेट दिखाना रहता तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, एलिमेंट और सेट में डिफरेंस समझ लो, कौन एलिमेंट है उसका, कौन सबसेट बन रहा है। अगला देखो 1 2 3 4, ये तो एकदम से वो बना दिया। देखो 1 2 कह रहा हूँ उसका एलिमेंट है नहीं, तो 2 कैसे इसमें रख दिया एलिमेंट के रूप में, 2 इसमें है ही नहीं, 2 इसमें नहीं है, 2 ब्रैकेट में एक सेट के रूप में है। 3 4 भी अलग अलग नहीं है। जब देखो यहाँ पे 8वां वाले में जब 2 3 4 ये कोई भी इसमें ए में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो इसका हम सबसेट कैसे अलग से बना सकते हैं। तो ये भी गलत है बाबू, ये भी गलत है, केवल इसमें एक सही था बाकी सब गलत, तो ये भी गलत है। इसको अगर हम मान लेते हैं कि इन्हीं सब एलिमेंट को लेकर हम एक सबसेट बनाना चाहे तो सबसेट कैसे बनाओगे। देखो ब्रैकेट लो 1 क्योंकि इसका एलिमेंट है तो 1 ले सकते हैं। ये एज ए एलिमेंट ये पूरा है तो इसको हम पूरा लेंगे, और एज ए एलिमेंट ये पूरा है तो इसको हम पूरा ऐसे लेंगे। ये अब जाके ये सबसेट बना, अदरवाइज ये नहीं था सबसेट।
तो हमको लगता है समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है एग्जाम में, मतलब कि बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसलिए बहुत अच्छे से देखना है कौन एलिमेंट है उस सेट में और कौन सबसेट का काम कर रहा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन। इतना करिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक। कर लीजिए इतना। थैंक यू।